हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम कुंडली मिलान के कुछ सूत्रों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसमें चंद्रमा को भी लेंगे दोस्तों और अदर प्लैनेट को भी लेंगे, बट अदर प्लैनेट्स को बहुत ज़्यादा तो नहीं इंक्लूड करेंगे। बट चंद्रमा को लेके कहीं ना कहीं कुछ मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि कुंडली मिलान के समय में अगर वो पॉइंट्स आपने ध्यान दे दिया तो आपसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती दोस्तों कुंडली मिलान के टाइम पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुंडली मिलान के टाइम पे देख आप क्या करते हो, गुण मिलान करते हो, अष्टकूट मिलान करते हो। तो उसमें 36 में से कितने गुण आ रहे हैं दोस्तों वो देखना जरूरी होता है। लोग देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर उसको देख के गणना करते हैं दोस्तों कि कैसा क्या हो सकता है, उनका मैरिज किस तरह से जा सकता है दोस्तों। बट मेरा मानना है दोस्तों कि अष्टकूट और गुण मिलान के टाइम पे कुछ चीजें अगर देख ली जाए दोस्तों तो कम गुण में भी कहीं ना कहीं विवाह अच्छा हो सकता है, अच्छा विवाह चल सकता है और विवाह को कराया भी जा सकता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं अष्टकूट मिलान में भकुर दोष को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। अगर आपका भकुर दोष जो है वो 6 या 7 नंबर्स का होता है, अगर वो भकुर दोष अगर प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है दोस्तों तो विवाह जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे विवाह के रूप में आप उसको नहीं काउंट कर सकते हो दोस्तों। वहीं पे एक मिसिंग पॉइंट इंक्लूड हो जाता है दोस्तों। लेकिन उसका भी कुछ तोड़ है दोस्तों, उसका भी कुछ काट है दोस्तों। अब भकुर दोष लगता कैसे है दोस्तों, जैसे मेरा मन है और मेरा किसी के साथ मन कनेक्ट करना है मुझे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मन जब मैच हो जाएगा तो भकुर दोष वहां पे जो है वो उसमें पूरा नंबर आएगा। लेकिन अगर किसी लड़के और लड़की का मन जो है वो मैच नहीं करता है दोस्तों तो वहां पे भकुर दोष कहीं ना कहीं काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा आमने सामने बैठा हुआ है, दृष्ट कर रहा है, तो ये भकुर दोष नहीं इसमें आएगा क्योंकि आमने सामने चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि जब भी चंद्रमा किसी दो व्यक्तियों की कुंडली में आमने सामने आ जाता है दोस्तों तो यह बहुत ही परफेक्ट मिलान के रूप में मैं इसको देखता हूं दोस्तों। दूसरा मिलान दोस्तों, कि यदि केंद्र के हाउसेस में अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा है, इसमें चंद्रमा किसी को एस्पेक्ट नहीं भी कर रहा है दोस्तों, बट अपने से चौथे अपने से 10वें घर का कहीं ना कहीं जो संबंध होता है दोस्तों वह सुख और कर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से भी अपने से चौथे, जैसे किसी का मेष राशि है दोस्तों और लड़की का राशि जो है वो कर्क है, तो यहाँ पे भकुर दोष एक दूसरे को एस्पेक्ट तो चंद्रमा नहीं कर रहा लेकिन फिर भी भकुर दोष नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे केंद्र के घर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, यदि किसी का मेष राशि और लड़के का जो राशि है, लड़की का राशि जो है वो मकर राशि है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप देखो तो भकुर दोष नहीं कहा जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी केंद्र के हाउसेस में प्लैनेट बैठे हुए हैं और अपने से दसम और चौथे घर को कहीं ना कहीं संबंध बना रहे हैं। तो ये सुख और कर्म का एक कनेक्शन बन जाता है दोस्तों। तो भकुर दोष कब बनता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग, जब द्वि द्वादश का कहीं ना कहीं राशि हो जाता है या 6-8 का कहीं ना कहीं राशि बनता है तो वहां पे भकुर दोष आता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, किसी का मेष राशि है और अगली की राशि वृश्चिक या कन्या राशि है तो भकुर दोष आ जाएगा, क्योंकि छठा और 8वें राशि कहीं ना कहीं परस्पर संबंध बन रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों, किसी का मेष राशि है और लड़की का राशि मीन आ जा रहा है तो यहाँ पे भी भकुर दोष लग जाएगा, क्योंकि द्वि द्वादश का कहीं ना कहीं योग बन रहा है, अपने से 12वें घर की राशि से भकुर दोष लग जाता है दोस्तों। तो अब यहाँ पे भकुर दोष तो लग जा रहा है दोस्तों। अब कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ एप्स जो होते हैं दोस्तों वो अपने से पंचम और नवम घर की राशियों पे भी भकुर दोष लगाते हैं। बट मेरा मानना ऐसा दोस्तों कि अपने से पंचम और नवम घर की राशि में भकुर दोष नहीं लगता है, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग त्रिकोण के प्लैनेट एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और त्रिकोण के प्लैनेट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से त्रिकोण की राशियां कभी भी भकुर दोष नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे राशि भी मैत्री आ जाएगी दोस्तों त्रिकोण के, और जब राशि मैत्री आ जाती है तो आपका भकुर दोष भी कहीं ना कहीं कैंसिल माना जाता है दोस्तों। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि त्रिकोण में भी कभी कभी भी भकुर दोष नहीं काउंट करना चाहिए, भकुर दोष सिर्फ 6-8 में और द्वि द्वादश में लेना चाहिए दोस्तों।
तो कुंडली में भकुर दोष का इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मैं मानता हूं दोस्तों, मैच करते टाइम मैं इसे सबसे ज्यादा देखता हूं। अब भकुर दोष कुछ प्लैनेट्स जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो एक मन का मिलान है, आपका और उसका मन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो मन तो किसी का भी मैच नहीं हो सकता है ना दोस्तों। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि किसी का ट्रैवल करने का मन होता है, बट किसी का एक फिक्स नेचर है, किसी का आइसक्रीम खाने का मन करता है, किसी का आइसक्रीम खाने का नहीं मन करता है। तो किसी का कुछ भी मन कर सकता है दोस्तों, दोनों का मन डिफरेंस भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि भकुर दोष की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैरिज के लिए मना ही करना ये भी गलत है दोस्तों। इंपॉर्टेंट तो है बट डायरेक्ट उसको मना नहीं कर सकते दोस्तों। अब भकुर दोष को मैं कुछ टेक्निक से कैंसिल भी देखता हूँ, हो जाता है दोस्तों। और वह कैंसिलेशन का प्रोसेस जो है वो बुध ग्रह से देखा जाता है। तो बुध ग्रह कब भकुर दोष को कैंसिल कर देता है उसके बारे में मैं समझाता हूं दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मेष लगन राइज हो रहा है, मेष लगन राइज हो रहा है, और किसी दूसरे व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि में बुध बैठा हुआ है, तो इट मीन्स कि उसका बुध मेष राशि का जो है वो इसके लगन के मेष राशि से मैच हो जाएगा, मैच मेकिंग हो जाएगा। तो बुध जो होता है वो इंक्लिनेशन, झुकाव, इंटरेस्ट और लाइकिंग को बताता है। बुध एक बच्चा प्लेनेट है, इसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, खेलने का मन होता है उसका। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति जिज्ञासा हमेशा बनी रहे, इंटरेस्ट बना रहे, तो मैरिज बहुत कहीं ना कहीं अच्छा चल जाता है। तो यदि मेष लगन की कुंडली में मेष लगन अगर किसी व्यक्ति का और अगली का जो है वो मेष राशि में बुध बैठा हुआ है, तो वह लाइकिंग इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं लगन से मैच हो जाता है। तो वो जो मन का भकुर दोष लग रहा था वो अब लाइकिंग में से वो उसको कवर किया जा सकता है। इंटरेस्ट जो हमारा जो है वो इंक्लिनेशन जो है हमारा, झुकाव जो है वो हमारा उसको बैलेंस कर देता है। अब दूसरे एग्जाम्पल में भी देखते हैं दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति का कुंडली में वृषभ लगन आ रहा है, वृषभ लगन, अब उसकी कुंडली में, दोनों की कुंडली में भकुर दोष आ रहा है, द्वि द्वादश से 6-8 में प्लैनेट बैठा हुआ है, और लड़के की कुंडली में यदि बुध ग्रह वृश्चिक राशि में बैठ जाए या फिर वृषभ राशि में बैठ जाए या वृषभ राशि के त्रिकोण की राशि में यानी कन्या और मकर राशि में बैठ जाए, तो यह बुध ग्रह, लड़की का बुध ग्रह लड़के के लगन से मैच हो जाएगा। कैसे मैच हो जाएगा दोस्तों? अगर बुध लड़के का वृषभ राशि में है और लड़की का बुध मेष वृषभ लगन है, तो लगन से बुध मैच हो जाएगा। अगर लड़की का बुध वृश्चिक राशि में है तो वृश्चिक राशि से वो 7वें घर से मैच होगा और वो लगन को एस्पेक्ट कर देगा, तो उसका इंटरेस्ट उसमें बराबर बना रहेगा। यदि बुध का कनेक्शन त्रिकोण में आ जाए अर्थात पंचम में वर्गों में या नवम में मकर राशि में आ जाए, तो भी वो लगन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बना लेगा, त्रिकोण से उसकी लाइकिंग कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से भकुर दोष को कहीं ना कहीं बैलेंस करना या एडजस्ट करने की एक कला होती है दोस्तों, वो मैच मेकिंग में कहीं ना कहीं आनी चाहिए हर एस्ट्रोलॉजर को। तो अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को अगर भकुर दोष अगर मैच मेकिंग करना हो तो भकुर दोष देखना आवश्यक है दोस्तों। लेकिन अगर भकुर दोष के बावजूद मैरिज करना है तो बुध ग्रह का देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर बुध ग्रह मैच नहीं हो रहा है तो वो मैरिज कारगर हो ही नहीं सकता दोस्तों, वह मैरिज चलेगा ही नहीं। उस मैरिज को तुरंत डिनाई कर देना चाहिए, वह मैरिज को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है यदि बुध नहीं मैच होता है और सामने वाले दोनों की कुंडली में भकुर दोष है। तो इस चीज का ध्यान जरूर देखना चाहिए दोस्तों कुंडली मिलान के टाइम पे दोस्तों। और बाकी और भी बहुत सारे प्लैनेट्स का मैच होता है, जैसे सूर्य का भी मिलान बहुत जरूरी होता है, उसको हम किसी और दिन कवर करेंगे। अन्य मंगल का तो आप जानते हो मांगलिक दोष से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है, तो मांगलिक दोष तो एक डिफरेंट पार्ट हो गया दोस्तों। बट यह एक चंद्रमा का एक टेक्निक में बता रहा था दोस्तों कि कुंडली मिलान के टाइम पे भकुर दोष को कैसे कैंसिल हो सकता है या कैंसिल किया जा सकता है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं मैरिज को चलाया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह भकुर दोष पे और बुध ग्रह पे बनाया हुआ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।